क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य सुरजेवाला विधायक द्वारा इस विधेयक की क्लॉज 2 में संशोधन दिया गया है, जिससे मैंने स्वीकार कर लिया। इसको पढ़ा और मूव किया हुआ समझा जाए। इस संशोधन और विधेयक की क्लॉज पर इकट्ठी चर्चा करवाई जाएगी तथा क्लॉज 2 को पहले पास करने से पहले इस संशोधन को वोटिंग के लिए पहले प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष जी, मुझे फिर से मौका देने की। कांग्रेस सरकार ने पहली बार 1994 में हर म्युनिसिपल काउंसिल व म्युनिसिपल कमेटी में बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 सीट रिजर्व की थी। यह हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट के सेक्शन 10 सब क्लॉज 4 में 9 मार्च 1994 को अमेंडमेंट करके किया गया था। यह अमेंडमेंट एक्ट था एक्ट नंबर 3 ऑफ 1994 1994। हरियाणा में बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन तब से आज तक चली आ रही है कमिटीज और काउंसिल्स में। स्पीकर सर, मैं यह अमेंडमेंट इसलिए प्रपोज कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि यह सरकार BCA एवं BCB के हमारे साथियों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार यह बताए कि वो सेक्शन A सब क्लॉज 4A सब क्लॉज स्मॉल लेटर रोमन न्यूमरल 1 में अमेंडमेंट कर BCB की रिजर्वेशन कैलकुलेट करने के लिए BCB की पॉपुलेशन को आधी क्यों गिन रही है। BCB की पूरी पॉपुलेशन को कुल पॉपुलेशन से प्रोपोर्शन निकालकर BCB की सीटें क्यों नहीं बनाई जा रही। बीजेपी सरकार ने इसी प्रकार से BCA के साथियों के साथ म्युनिसिपल काउंसिल एवं म्युनिसिपल कमेटी में भी रिजर्वेशन और भी अभी BCA की जनसंख्या से आधी मानकर यानी 50% काटकर तय की थी। यह अमेंडमेंट सेक्शन 10A सब क्लॉज 4A स्मॉल रोमन न्यूमरल 1 में किया गया था। मैं सरकार से पूछता हूं कि BCA और BCB के साथियों को यह भेदभाव क्यों, उनकी पॉपुलेशन पूरी क्यों नहीं गिनी जा रही। बताइए आप, उनकी पॉपुलेशन को 50% कट लगाकर रिजर्वेशन का फैसला क्यों किया जा रहा है। भाजपा सरकार तो बैकवर्ड क्लासेस के बार बार बात करती है, नारा भी लगाती है, तो फिर रिजर्वेशन देते हुए उनकी संख्या को 50% कटौती क्यों कर रही है। बताइए, यह बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ है। इसलिए मैंने अमेंडमेंट दिया है कि BCA एवं BCB की पॉपुलेशन पूरी गिनी जाए तथा इसी क्राइटेरिया पर म्युनिसिपल काउंसिल एवं म्युनिसिपल कमेटी में उनकी रिजर्वेशन का फैसला हो। मैं इसलिए निम्नलिखित अमेंडमेंट प्रपोज करता हूं माननीय अध्यक्ष। सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स द सेम proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that municipal council/committee as the population of backward classes B is to the total population in that municipal council/committee. In place of and by deleting the words the same proportion to the total number of seats in that municipal council/committee as 1/2 of the proportion of backward classes B population to that total population in that municipal council/committee. मेरी दूसरी अमेंडमेंट है माननीय अध्यक्ष जी कि सेक्शन 10 सब क्लॉज 4A सब क्लॉज स्मॉल रोमन न्यूमरल 1 के पहले प्रोवाइजो को खत्म कर दिया जाए। स्पीकर सर, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कांग्रेस ने देश भर में बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन दे रखा है, तो फिर म्युनिसिपल काउंसिल एवं म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन में भी हमें BCA एवं BCB के साथियों को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। इसलिए मैंने सेक्शन 10 सब क्लॉज 4A स्मॉल रोमन न्यूमरल 1 के एक नया प्रोवाइजो पेश किया है, जिसके मुताबिक बैकवर्ड क्लासेस A एवं B को कम से कम 27% रिजर्वेशन हम देंगे। मैं यह प्रोवाइजो आपको पढ़कर सुनाता हूं। Provided that the reservation for backward classes A and B should never be less than 27% of the total seats to be filled by direct election in a municipal council/committee. Speaker sir, माननीय अध्यक्ष जी, हमें BCA एवं BCB के साथियों को राजनीतिक लॉलीपॉप नहीं देनी। हमें BCA एवं BCB के साथियों को सिर्फ नारों से खुश नहीं करना, हमें उन्हें राजनीतिक ताकत देनी है। हमें उन्हें बराबर की हिस्सेदारी बनाना है और देनी है। यही बैकवर्ड क्लासेस की असली सेवा होगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी से, पूरे सदन से, कि मेरी अमेंडमेंट्स मंजूर की जाए। शुक्रिया। इनका जो फार्मूला है, नौजवान है, बड़ा शाना लड़का है, नया नया आया है, इंग्लिश भी अच्छी जानता है। मैं तो इससे भी फालतू एक सजेस्ट करता हूं, अगर सही ताकत देनी है तो 27% MLA MP में दे दो और कैथल को भी रिजर्व कर दो, जमाएं बढ़िया हो जाएगा। कोई कर दो, सारा करो, MP में MLA में कर दो, कोई हर्ज नहीं है। बड़ा शाना लड़का है, बहुत अच्छी सलाह दे। प्रश्न है
प्रश्न है कि हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 की क्लॉज 2 में निम्नलिखित धाराओं में निम्नलिखित संशोधन सम्मिलित किए जाएं। नंबर 1 कि शीर्षक विधेयक के खंड 2 में हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 10 में धारा 10(4) क 1 जोड़कर संशोधन करने का प्रस्ताव है। नंबर 2 कि प्रस्तावित धारा 10(4) क 1 में निम्नलिखित संशोधन एतत् द्वारा प्रस्तावित है। उस नगर परिषद समिति में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होंगी जो उस नगर परिषद समिति की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग ख की जनसंख्या के अनुपात की आधा होंगी के स्थान पर तथा शब्दों को हटाकर उस नगर परिषद समिति प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होंगी जो उस नगर परिषद समिति की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग ख की जनसंख्या के समरूप अनुपात में होंगी। शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। नंबर 2 धारा 10(4) क 1 में नया प्रावधान जोड़ा जाए जो कि इस प्रकार है। परंतु नगर परिषद समिति प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में पिछड़े वर्गों क तथा ख के लिए आरक्षित वार्ड 27% से कम नहीं होने चाहिए। नंबर 3 प्रस्तावित धारा 10(4) क 1 में पहले परंतु को उप प्रस्तावित संशोधन 2 के दृष्टिगत यह इंगित करते हुए हटाया जाए कि पिछड़े वर्गों क तथा ख के लिए उस नगर परिषद समिति में आरक्षण प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का कम से कम 27% होगा। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 3 प्रश्न है कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बना। सब क्लॉज 1 और क्लॉज 1 प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 और क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 और क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। इनेक्टिंग फॉर्मूला प्रश्न है कि इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। सब क्लॉज 2 और क्लॉज 1 प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 और क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें।
हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 और क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 2, प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य सुरजेवाला विधायक द्वारा इस विधेयक की क्लॉज 3 में संशोधन दिया गया है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। इसको पढ़ा और मूव किया हुआ समझा जाए। इस संशोधन और विधेयक की क्लॉज पर इकट्ठी चर्चा करवाई जाएगी तथा क्लॉज 3 को पास करने से पहले इस संशोधन को वोटिंग के लिए पहले प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया माननीय अध्यक्ष जी। मैं जानता हूं ये तीसरी बार सिमिलर अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही है, लेकिन मेरे सारे के सारे विपक्ष और पक्ष में बैठे हुए सारे विधायक जानते हैं ये मैटर बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेशन में हो, कमेटी में हो, पंचायत में हो, जिला परिषद में, तो इसलिए शुरू करना चाहूंगा मैं। कांग्रेस सरकार ने 22 अक्टूबर 1994 में हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 पास किया था। एक्ट के सेक्शन 11 सब क्लॉज 4 के तहत बैकवर्ड क्लासेस के लिए शुरू से ही 2 सीटें रिजर्व की थी जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरियाणा में पहली बार बने थे। हरियाणा में बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन अर्बन लोकल बॉडीज के लिए हरियाणा म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट नंबर 3 ऑफ 1994, जो मैंने अभी इससे पहले बात कर रहा था जिसके बारे में, तब से चली आ रही। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये अमेंडमेंट इसलिए प्रपोज कर रहा हूं क्योंकि म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमेटी के पैटर्न पे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी बीसीए एवं बीसीबी की पॉपुलेशन को कुल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से आधा गिना जा रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये हमारे बीसीए और बीसीबी के साथियों के साथ अन्याय है। इसलिए मैंने सेक्शन 11 सब क्लॉज 4A स्मॉल लेटर a में यह अमेंडमेंट प्रपोज किया। सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that corporation as the population of backward classes B is in the total population of that corporation. In place of, and by deleting the words, the same proportion to the total number of seats in that corporation as 1/2 of the proportion of backward classes B population to the total population in that corporation. माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से बीसीए एवं बीसीबी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 27% आरक्षण मिलना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस को ये रिजर्वेशन ना देना उनके साथ घोर अन्याय करना है मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने सेक्शन 11 सब क्लॉज 4A स्मॉल लेटर a के पहले प्रोवाइजो को डिलीट करके 27% आरक्षण देने वाले नए प्रोवाइजो को अमेंडमेंट के तौर पर पेश किया। ये प्रोवाइजो है, provided that the reservation for backward classes A and B shall never be less than 27% of the total seats to be filled by direct election in that corporation. मेरी आपसे एवं पूरे सदन से यह प्रार्थना है, यह अमेंडमेंट मंजूर की जाए और बैकवर्ड क्लासेस के हमारे साथियों को न्याय मिले, उन्हें उनका हक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है, बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। नादान है, इंटेलिजेंट है बच्चा। देखिए अध्यक्ष महोदय, 27% रिजर्वेशन जब से हुआ, अनेक वो कौमें इसमें आ गई जो किसी तरह से भी बैकवर्ड नहीं है, जिन्होंने राज किया है, राज कर रहे हैं। आज हमारे मराठा भाई भी कहते हैं कि जी हमें बैकवर्ड में मिला लो। हमारे जाट भाई, बड़ी बड़ी और कौमें जितनी देश में सारे कहते हैं जी हमें बैकवर्ड में मिला लो। हमारे गुज्जर भाई, उनके भी गांव हैं। हमारे राव साहब हैं, उनके भी गांव हैं। हमारे मेव भाई हैं, उनके भी गांव हैं। अरे इनको तो रिजर्वेशन की लोड़ ही नहीं है। दे डोंट नीड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन चाहिए नाई तेली धोबी छिपिल वार सुनार कुमार 10 घर नाई के वहां, 5 घर सिंबी के वहां, 10 घर उसके वहां। ये बीसीबी जानते ही नहीं आप बीसीबी क्या होता है। अभी आपने सीखा ही नहीं है बेटा, ऐसा ऐसा सीख जाओगे। ये आपका जो बिल ला रहे हो ये सही है, 100% सही है, हर तरह से सही है। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जितना किया है वो बेस्ट है। मंत्री, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे युवा साथी है, इन्होंने कांग्रेस की तरफ से आवाज उठाई, 1994 का हवाला भी दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह तो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बैकवर्ड क्लास को वोट के लिए तो यूज किया, भाई कांग्रेस आपकी हितैषी, लेकिन कभी भी उनको देने का काम नहीं किया।
मैं धन्यवाद करूंगा। एक मिनट बात करके मेरी बात पूरी हो जाए, फिर जवाब दे देना जी। मेरी बात पूरी तो हो जाए। मैं मिसकोटिंग द फैक्ट्स। मैं नौकरियां भी बता दूंगा उल्टा साहब, रिस्पॉन्सिबल नौकरियां होता तो वो भी बता दूंगा। मेरी बात पूरी होने देने दो एक बारी। मैं नौकरियों वाले भी बता दूंगा, हाँ वो भी मैं बता देता हूं आपको। आप रिकॉर्ड निकाल देना, आप बोल देना। मैं आपको अध्यक्ष महोदय, आपको समय मिलेगा, अध्यक्ष महोदय, आपको समय मिलेगा, आप अपनी बात रख लेना। आप तो ना बोलो, कम से कम आप रिश्तेदार आते हो, बैठ जाओ। मंत्री जी आप अपनी बात रखें। बोल देना। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कह तो दिया कि 1994 के अंदर दिया, पंचायत में एक पद दिया, केवल एक, वो भी मेंबर का, कहीं सरपंच का नहीं दिया, कहीं ब्लॉक समिति या जिला परिषद के अंदर रिजर्वेशन नहीं दी। एक मेंबर का पद देकर के ये हवाला दे रहे हैं कि 1994 में कांग्रेस ने दिया। और उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, महोदय का, और माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने पंचायतों के अंदर पिछली बार आरक्षण देकर के बीसीए, जिसकी बात आदरणीय गौतम जी कर रहे थे, कि जो अलग अलग छोटी छोटी जातियां हैं, संख्या ज्यादा है लेकिन फाइनेंशियल तौर पर भी कमजोर है, उन वर्गों को आरक्षण देकर के जहां कभी भी सरपंच नहीं बनते थे वहां सरपंच भी बने, जिला परिषद के मेंबर भी बने, ब्लॉक समिति के मेंबर भी बने। और आज कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि हम देना चाहते हैं। किसने रोका था? दिया तो नहीं कभी। 60 साल तक राज किया आप लोगों ने इस देश के अंदर। जब से हरियाणा बने तब से भी ज्यादा से ज्यादा राज आपने किया। आज किसने करी? आपने कहा करी? नहीं, शुरुआत नहीं की रिजर्वेशन की, हुड्डा साहब नहीं की। आपने केवल और केवल वोट दिलाने का काम किया। आपने कह दिया कि 27% रिजर्वेशन, आपने 27% रिजर्वेशन दी नौकरियों के अंदर थी, लेकिन खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, आपकी कोई भी भर्ती पूरी की पूरी दिखा दो। आपकी भर्ती के अंदर तो ये आता था कि योग्य व्यक्ति न मिलने के कारण ये पदरीकत छोड़ जाता है। बैकलॉग किसका छोड़ा हुआ है? अभी बैकलॉग पड़ा हुआ है। वो बैकलॉग किसका छोड़ा हुआ है? 10 महोदय 10 साल से बैकलॉग सरकार 10 साल तक बैकलॉग क्यों नहीं? कह सकता हूं 10 साल से। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप एक भी सीट आप दिखा दें एक भी भर्ती के अंदर कि बैकवर्ड क्लास का बैकलॉग रहा हो या शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग रहा हो। क्या पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे? पहले क्या बैकवर्ड क्लास के बच्चे पहले पढ़ते नहीं थे? आप ज्यादा पढ़ने लगे? पढ़ते पहले भी थे। व्यवस्था देने का काम आप लोगों ने नहीं किया, उनके साथ धोखा करने का काम आप लोगों ने किया था। और इसीलिए आज बैकवर्ड क्लास के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, ना कि केवल कोई खाली नारे से। आज क्योंकि उनको उनका हक देने का काम दिया है। आप तो यूं भी कहोगे कि हमने 15% करी, जैसे चंद्र प्रकाश जी भी कह रहे थे। करी आपने, मैं मानता हूं, 1 मिनट करी, 1 मिनट करी, लेकिन भर्ती एक भी नहीं करी उसके अंदर। सिंगल एक भी नौकरी भर्ती नहीं करी। केवल आपने घोषणा करके चुनाव से पहले उसका लाभ लेने के लिए, और उसके बाद में चुनाव आ गए। चलिए मंत्री आपने भर्ती तो नहीं की कोई भी। अगर आपने 10 और 5 में एक भी भर्ती की हो तो आप बताइए, फ्लोर ऑफ द हाउस में आप कहने लग रहा हूं। लेकिन केवल और केवल कह देना कि कांग्रेस ने ये किया, इन बातों में कौन सी बात हुई जी? आपने तो अभी मैं बताता हूं आपको, बहुत से गांव के सरपंच मेरे पास आए। मैं आपके रोड तक की बता देता हूं। मैं उदय साहब, मंत्री ये अमेंडमेंट करो। अध्यक्ष मैंने नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए अमेंडमेंट के अंदर पार्टियों का जिक्र हो अध्यक्ष महोदय, और मेरा निवेदन है कैसे जाएंगे? मैं जवाब देता हूं। आपने शुरुआत नहीं की थी,
अमेंडमेंट जी, मैंने- देखिए अमेंडमेंट में ही जिक्र मैंने आया है, शुरुआत इसलिए मैंने नहीं की थी। ये बातें आ रही है, पर मेरा मैंने- निवेदन है कि आप मैंने कंटिन्यू इसकी कीजिए। शुरुआत नहीं की थी। ठीक है। माननीय हुड्डा साहब ने इस बात की शुरुआत की थी। माननीय हुड्डा साहब ने इस बात की शुरुआत की थी। यह कह करके खुआया गया। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने केवल बिल पर मैं बिल पर ही बोल रहा था। ठीक है मंत्री जी, मैं आप बिल पर मंत्री ही जी बोल आप रहा था। कंक्लूड कीजिए, आपने अपनी बात केवल केवल आपने कह करके खुआया। श्री चंद्र प्रकाश इसकी शुरुआत मैं कहूँ आपने कहा, श्री आपने चंद्र कहा प्रकाश बिल पर नहीं बोल रहे। गीता जी चंद्र आपने प्रकाश कहा जी, कि बिल चंद्र पर नहीं प्रकाश बोल जी रहे। आपका समय माननीय हुड्डा साहब ने आप अपनी बात मैंने इसका जवाब दिया। धन्यवाद।